स्वागत है बच्चों एन के क्लासेस में। और आज हम क्लास 10th जिसमें मानोनेत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये मानोनेत्र की संरचना है और ये इसका साइड व्यू है। असल में होता क्या है कि जो हमारी आँखों का ये बाहरी भाग है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, और अंदर का जो भाग होता है वो गोलाकार आकार में होता है। ठीक, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जैसे लेंस, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, पश्चमाभि पेशियाँ, दृष्टि पटल जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, और दृक तंत्रिका, कचाप द्रव। सबका अलग अलग आँखों में महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंस की। हमारे आँखों के भीतर पुतली के अंदर एक लेंस होता है। अब लेंस का मतलब ये नहीं है कि कांच का बना हुआ लेंस हो, ये लेंस एक जेली टाइप होता है और नेचुरल प्राकृतिक तौर पर बना होता है। ठीक है, इसकी जो प्रकृति होती है लेंस की वो उत्तल होता है। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो ये होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पुतली, पुतली क्या होता है? जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ मनुष्य की आंखों की जो पुतली होती है वो नीले कलर या ब्राउन कलर या ब्लैक कलर की होती है। तो बहुत कम केस में नीले कलर की पुतली पाई जाती है। जैसे फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय है, उसकी आंखों की पुतली नीली होती है। ठीक है, तो देखो इसके बाद आता है परितारिका। ये क्या काम करता है? ये हमारे आंखों की जो पुतली है यानी सामने का जो भाग है ये उसको कवर करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक, अब जो पुतली है ये क्या काम करती हैं? तो जिस तरह से खिड़की होती है कि अंदर से बाहर से जो रोशनी हो कितनी हमारे घर के अंदर आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर अचानक तेज़ रोशनी पड़े और वो हमारी आंखों पर पड़े, अंदर जाए, तो ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकता है। तो इससे बचाव के लिए ये प्रॉपर बंद होता है और खुलता है, अर्थात कम रोशनी का आना और ज़्यादा रोशनी का आना। कभी कभी हमें कम रोशनी में भी अधिक देखना पड़ता है, तो उस समय ये जो है खिड़की पूरी खुली होती है, यानी हमारी जो पुतली है वो फैल जाती है। और जिस समय हम बाहर अधिक रोशनी में आते हैं तो उस समय ये पुतली सिकुड़ जाती है, अर्थात कम रोशनी ही हमारी आंखों तक जा पाती है। तो ये सारी व्यवस्था बहुत जटिल प्रक्रियाओं द्वारा बना होता है। ठीक, इसके बाद आता है स्वच्छ मंडल। ये आंखों का सबसे बाहरी भाग है जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहे। किससे? धूल के कणों से या किसी छोटे छोटे पार्टिकल से जो हमारे आंखों के अंदर ना जा सके। इसके बाद है पश्चमाभि पेशियाँ। ये हमारी जो लेंस की फोकस दूरी है, अर्थात किसी वस्तु को हमें बहुत बारीकी से देखना है या कोई वस्तु को हमें दूर की वस्तु को नज़दीक मतलब स्पष्ट रूप से देखना है, तो उस समय ये पश्चमाभि पेशियाँ फोकस दूरी को संयोजित करती हैं, अर्थात लेंस को फैलाकर या लेंस को सिकुड़कर जो है फोकस दूरी संतुलित करती हैं, जिससे इससे बनने वाला प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बने। जब तक प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर नहीं बनता तो हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद आता है दृष्टिपटल, जो कि जिसे हम रेटिना भी कहते हैं, और ये पूरी आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक, जो प्रतिबिंब को प्रॉपर तरीके से बनाकर हमारे तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, इसके बाद दृक तंत्रिका है। इसका काम केवल यही है कि जो प्रतिबिंब बना उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद आता है कचाप द्रव। ये क्या काम करता है? जिस तरह से एक बलून होता है उसमें हम एयर भरते हैं तो बलून फूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये कचाप द्रव हमारी आंखों को प्रॉपर तरीके से फैला कर रखते हैं, ताकि जो बिंदु पॉइंट्स जहाँ पर हैं वो व्यवस्था वहीं पर बनी रहे। अगर इसमें से कचाप द्रव निकल जाए तो ये पूरी की पूरी आँख कोलैप्स कर जाएगी, अर्थात पूरा सिकुड़ जाएगा, और ये जो बिंदु हैं ये अपने प्रॉपर स्थान पर ना होने के कारण हमें कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, एकदम ब्लाइंड हो जाएंगे। तो ये थे हमारे मानव नेत्र की संरचना। ठीक, अब बात करते हैं कि मानव नेत्र वास्तविक रूप से होता क्या है। तो मानव नेत्र एक प्राकृतिक अद्भुत संरचना है जिसके द्वारा हम रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। ये अपने आप में ही अद्भुत है, यानी इस तरह की जटिल संरचना मनुष्य द्वारा अभी तक निर्मित नहीं की गई है कि जो इस तरह से प्रॉपर काम कर सके। ठीक है, तो बनाने वालों ने किस तरह से भगवान ने जो हमारे नेत्र की संरचना की है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि कितना अद्भुत संरचना है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है और कुछ ही सेकंडों में आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। देखिए, अब कुछ हम रोचक बात करते हैं, यानी मानव नेत्र के विषय में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। जैसे कि मानव नेत्र का रेजोल्यूशन कितना होता है, तो ये होता है आपका 576 मेगा पिक्सल। रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है कि हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में अपनी दोनों आंखों द्वारा देख सकते हैं, तो वो होता है आपका रेजोल्यूशन। और ये कितना है, 576 मेगा पिक्सल। अगर हम कैमरे से अपनी आंखों की तुलना करें तो हमारी आंखें केवल 2 MP यानी 2 मेगा पिक्सल के समतुल्य ही बैठता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अपने अंगूठा लीजिए सामने और इस अंगूठे को देखिए। इसका अर्थ क्या है कि आपका अंगूठा तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस अंगूठे के सामने एक अखबार लेके खड़ा हो जाए तो आपको ये तो पता है कि अखबार है, बट उसमें अखबार में क्या चीज़ लिखी हुई है आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। अर्थात हम किसी एक चीज़ पर फोकस कर सकते हैं, तो वो जो है हमारा कितने मेगापिक्सल का होगा, 2.0 के समथिंग। ठीक है बच्चों। इसके बाद होता है आँख। आँख का जो हमारा वेट है वो कितने ग्राम का होता है, तो मात्र 8 ग्राम का। हमारी जो आँखें हैं वो केवल 8 ग्राम की ही होती हैं। इसके बाद जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, रेटिना जो है, हमारी आंखों की रेटिना 50 लाख शंकु रिसेप्टर से बना होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे फिर हम इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।